सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे बात करने वाले हैं जो ऐसे जीके पर आधारित है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, सो अच्छी तरह से याद में रख लेना है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शुरुआत करती हूँ आज का हमारा जीके की ओर। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरवन का टेल्ट कौन सी नदियां बनाती है? सुंदरवन का टेल्ट कौन सी नदियां बनाती है? कमेंट कीजिए। इसका आंसर सही हो जाएगा गंगा और महापुत्र। गंगा और महापुत्र हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, हुमायूं नाम की रचना किसने की थी? हुमायूं नाम की रचना किसने की थी? बताइए। तीसरा क्वेश्चन कमेंट कीजिए। बदन बेगम ने किया था। गूगल बदन बेगम ने किया था। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा लोग। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यातायात की दृष्टि से विश्व सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चौथा क्वेश्चन है, यातायात की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कमेंट कीजिए। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएंगी। अमेजन नदी हो जाएगी। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मठार पेवस कौन थे? कमेंट कीजिए। 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के समय महाराष्ट्र के पेशवा कौन थे? कमेंट कीजिए। बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। बालाजी बाजीराव हो जाएंगे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? कमेंट कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन, साइलेंट वैली शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वंशी शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए। केरल में स्थित है। शांति घाटी राज्य उद्यान केरल में स्थित है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीम होती है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कितनी टीम होती है? बताइए। दो टीम होती हैं। दो टीम होती हैं।
सी वाला आंसर सही हो जाएगा। माडागास्कर के ट्रॉफिक में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली टेस्ट क्रिकेट है। 10वां क्वेश्चन, पुष्प का भोज पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है, पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है, कमेंट कीजिए। पैरागोस हो जाएगा, बी वाला आंसर सही होगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन भारत में किसने शुरू किया था? कमेंट कीजिए। सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12वां क्वेश्चन, अस्त्र शास्त्र के लेखक कौन थे? अस्त्र शास्त्र के लेखक कौन थे? अस्त्र शास्त्र के लेखक कोटियल है। कोटियल है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। कमेंट कीजिए लोग। 13वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 किसमें संबंधित है? कमेंट कीजिए। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग में संबंधित है 324। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 14वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, बताइए। गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, भारत के नेपोलियन किस कहा जाता है? भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, बताइए। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी, बताइए। विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी हम्पी हो जाएगा। हम्पी हो जाएगा। बी वाला आंसर सही है। 17वां क्वेश्चन, अजंत की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंत की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, कमेंट कीजिए। महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। बी वाला आंसर सही है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। तो सबसे अधिक तत्व लोहा पाया जाता है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताइए। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। झील हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील झील हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है, बता दीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। दुनिया में सबसे महंगा खून किस जीव का मिलता है, बताइए लोग, मालूम है? तो केकड़ा का हो जाएगा। केकड़ा का हो जाएगा, जो दुनिया में सबसे महंगा खून मिलता है। केकड़ा का हो जाएगा। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन, विश्व का फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कीजिए। 25 मई को मनाया जाता है फुटबॉल दिवस।
25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। बी वाला आंसर सही है। 22वां क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? कमेंट कीजिए। राजस्थान में हुआ था। चौरी चौरा कांड राजस्थान में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से आमेर का किला राजस्थान में कहाँ है? निम्न में से आमेर का किला राजस्थान में कहाँ है? बताइए। जयपुर में है। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। जयपुर में है। 24वां क्वेश्चन, गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गुजरात उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात के उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। ए वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन, दाल किस पोषक तत्व से भरपूर होती है? बताइए। दाल किस पोषक तत्व से भरपूर होती है? तो दाल पोषक तत्व से भरपूर होती है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन में होती है। प्रोटीन पाया जाता है। सी वाला आंसर सही है। दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? बताइए। तो लोकसभा में 543 सीटें होती हैं। 543 सीटें होती हैं। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो लोकसभा में 543 सीटें होती हैं। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? बताइए। तो राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। बी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं? तो 245 सीटें होती हैं। बी वाला आंसर सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 20वां क्वेश्चन, सोडियम बाइबिक्रेट को कहा जाता है? 29वां क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है? बताइए। तो खाने का सोडा हो जाएगा। खाने का सोडा हो जाएगा। सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सी वाला। लास्ट क्वेश्चन, 2023 पुरुष हॉकी विश्व का खिताब किसने जीता? 2023 पुरुष हॉकी विश्व का खिताब किसने जीता था? बताइए। ए वाला आंसर सही हो जाएगा। जर्मनी ने जीता था। ठीक है। ए वाला आंसर सही है।